राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष ने बताया अलोकतांत्रिक फैसला। विपक्ष में सांसदों के निलंबन को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा, कहा उन्होंने अपने मन मुताबिक लिया फैसला। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा, जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। टीएमसी का आरोप, बिना विपक्ष को बताए अचानक लिया गया निलंबन का फैसला। कहा सरकार के विरोध के लिए निलंबन तानाशाही है। फांसी जिसको होता है ना, उसको भी आत्मपक्ष समर्थन का मौका मिलता, इधर तो वो सब मौका फका नहीं है। जाओ, यू आर किल्ड। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर आज सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन के चेंबर में होगी मीटिंग। निलंबन में बोली सरकार, वीडियो के आधार पर फैसला, सभापति से माफी मांगने पर आगे होगा विचार। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामे को लेकर हुई कार्रवाई। कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी और लेफ्ट के 12 सांसद सस्पेंड। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल और डरपोक है वो सरकार। एमएसपी पर अड़े किसान संगठन, 1 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर पर बड़ी बैठक। किसान टिकैत ने तीनों कृषि कानूनों को बीमारी बताया, कहा अच्छा हुआ ये खत्म हो गए। एक बड़ी बीमारी थी, कट गया, उसका रोग कट गया। अब जो दूसरे समाधान है उस पर भी सरकार बातचीत करे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर भी बातचीत करे। बिजनौर में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसानों की ट्रैक्टर रैली का जवाब देने की कवायद। पार्टी में विस्तार के लिए टीएमसी ने पार्टी संविधान में किया बदलाव, कई राज्यों में पैर पसारने का प्लान। टीएमसी का कांग्रेस पर हमला, कहा मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी को मिलेगी करारी हार। मिशन मुंबई पर पहुंच रही हैं ममता बनर्जी। 3 दिन के दौरे पर सीएम उद्धव ठाकरे और पवार से मिलेंगी। 1 दिसंबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगी ममता। बंगाल ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए देंगी न्योता। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के साथ सरकार बनाने का है पछतावा। फडणवीस बोले, हमने जैसे को तैसा वाला दिया था जवाब, हमारे साथ हुआ था विश्वासघात। आमच्यासोबत विश्वासघात झाला होता आणि दोन्हीकडनं झाला होता, रागातनं केला होता। आणि त्या विश्वासघातानंतर आम्हाला असं वाटलं की जर आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला है। पंजाब में हड़ताली शिक्षकों को खुश करने में जुटी पंजाब सरकार। 16,300 शिक्षकों की होगी भर्ती। धरने पर बैठे केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग में हो रही है देरी, उससे है नाराज। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, परिवार के लोग और मेड भी संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका से आए 2 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हडकंप एयरपोर्ट पर चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन अभियान। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए शख्स का सैंपल डेल्टा वेरिएंट से अलग। दुनिया में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कहा सबको सावधान रहने की जरूरत। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर देश में सख्ती, हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों को करानी होगी जांच। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का किया जिक्र, 2 गज की दूरी और मास्क को बताया जरूरी। महाराष्ट्र सरकार ने की 12 देशों से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी की मांग, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बोले कैबिनेट में की गई चर्चा। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से पूरी तरह से खुल जाएंगे स्कूल, 1ली से 4वीं तक कक्षाएं खोलने का फैसला।
ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी, तेजी से फैल रहा है वायरस, दुनिया रहे तैयार। अगले साल UAE दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, दुबई एक्सपो में करेंगे शिरकत। भारतीय बने ट्विटर के नए CEO 45 साल के पराग अग्रवाल ने संभाली कमान। मुंबई IIT से इंजीनियर कर चुके हैं पराग, पहले थे ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। को फाउंडर जैक डॉर्सी ने छोड़ी ट्विटर की कमान, काफी दिनों से लगाई जा रही थी अटकलें। जैक डॉर्सी ने 3 साथियों के साथ 2006 में शुरू की थी ट्विटर की कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी स्क्वायर से भी जुड़े हैं ट्विटर छोड़ने वाले CEO। दंपति ने चलती ट्रेन के आगे लगाई छलांग, दोनों की मौत। पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प, कई पुलिसकर्मी जख्मी, ASP की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी। कटिहार में भी पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, लोगों के हमले में CO और पुलिस वाले जख्मी। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 1033 आतंकी घटनाएं, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। कोलकाता के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की पुरी के होटल में मौत, परिवार के साथ पुरी आए थे, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में ड्रोन से होगी शराबबंदी की निगरानी, उत्पाद विभाग ने पुलिस मुख्यालय को लिखी चिट्ठी। शराबी पति को पत्नी ने सिखाया सबक, पुलिस को बुलाकर भिजवाया जेल। मेरठ में सेल्फी पॉइंट बना आई लव मेरठ साइट, बड़ी संख्या में तस्वीर लेने आते हैं युवा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में iPhone 13 और ज्वेलरी जब्त, शारजाह से तस्करी कर दिल्ली लाया गया। भैयू महाराज खुदकुशी केस में व्हाट्सएप चैट से खुलासा, डॉक्टर आयुषी तांत्रिक की मदद से पागल करवाना चाहती थी। दंपति महाराष्ट्र CID टीम ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से की 5 घंटे पूछताछ, सवाल जवाब के लिए फिर से बुलाए जाएंगे। चंदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, कहा बताने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं चाहता पूछताछ। चंदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमवीर सिंह के खिलाफ जारी वारंट, बदले में लगाया 15,000 का जुर्माना। चंदीवाल कमीशन के दफ्तर में करीब 1 घंटे तक साथ रहे परमवीर सिंह और सचिन वाजे, सरकार ने बिठाई जांच। जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर जासूसी नेटवर्क का खुलासा, 3 गिरफ्तार, एक आरोपी ने सरहद पार ली है ट्रेनिंग। अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेगा निर्माण कार्य, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक बंद। के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का कार्य जो बंद है वो अभी आगे जारी रहेगा और फर्दर ऑर्डर तक हम बंद रखेंगे। कोरोना योद्धा सुनीता को अरविंद केजरीवाल ने दिया 1 करोड़ का चेक, MCD के सफाई कर्मचारी की कोविड से हुई थी मौत। उत्तराखंड के उधमपुर में चीनी मिल में बवाल, किसानों ने चीफ इंजीनियर को बनाया बंधक। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरजिंदर सिंह धामी चुने गए नए प्रधान, बोले दिल से निभाएंगे जिम्मेदारी। गुजरात में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समंदर में नहीं जाने की सलाह। भारी बारिश ने आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को किया बेहाल, नेल्लोर में राहत और बचाव के काम में लगाई गई NDRF की टीम। तमिलनाडु में अब भी दिख रहे हैं 5 दिनों की बारिश के निशान, कई जगहों पर जल जमाव ने लोगों को किया बेहाल। फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सलमान खान, बापू के साबरमती आश्रम में बिताया वक्त। सवाई माधोपुर में जोरों पर है विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तैयारियां, गोपनीय रखे गए हैं मेहमानों के नाम। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का खौफ, वैक्सीन की बूस्टर डोज में आई तेजी। फाइजर का दावा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर है वैक्सीन। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट के बीच इटली में खोल दिए गए स्की रिजॉर्ट, जमा होने लगी सैलानियों की भीड़। टर्की की राजधानी में तेज आंधी में 5 लोगों की गई जान, 19 लोग जख्मी। स्पेन के लापाल्मा में लगातार हो रहा ज्वालामुखी से विस्फोट, ड्रोन ने ली फूटते लावा की तस्वीर। दिल्ली के नेबुसराय में झुग्गी झोपड़ी में आग, 100 झुग्गियां जलकर खाक। इलेक्ट्रिक और फर्नीचर के गोदाम में आग, 1 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर हुआ खाक। डीजे बंद कराने को लेकर विवाद, दुल्हन के चचेरे भाई की पीट कर हत्या। ग्वालियर में भिड़े एम्बुलेंस के ड्राइवर, जमकर चले लाठी डंडे। टीचर से प्रिंसिपल पर लगाया
अश्लील हरकत करने का आरोप, लोगों ने की रॉड से पिटाई। 30,000 के लिए पुलिस कांस्टेबल ने की हत्या, जिसे काम पर रखा उसी को मार डाला। जोधपुर में फिर हरकत में आया 007 गैंग, तमंचे के साथ वीडियो वायरल कर लोगों में पैदा कर रहे हैं दहशत। आगरा में दबंगों की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने प्रिंसिपल की पिटाई कर फरार हुए गुंडे। यूपी के कन्नौज में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। प्रशासन ने दिखाई बेरुखी तो खुद बांध बनाने के लिए उतरे किसान, सब मिलकर बना रहे हैं बचे हुए बांध। पठानकोट में पुलिस भर्ती को लेकर जबरदस्त बवाल, राज्य सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अलीगढ़ में बेकाबू कार ने बारात को रौंदा, दूल्हे के भाई और घोड़ी की मौत। इंदौर में सीसीटीवी की चोरी करता एक चोर गिरफ्तार, 54 मामलों में पुलिस को थी तलाशी। इंदौर में युवती की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है उम्र। आजमगढ़ में चकबंदी के लेखपाल और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। फिरोजपुर में ऑटो और इनोवा गाड़ी की टक्कर में दंपति की मौत, बेटे की शादी की खरीदारी करने निकले थे बाजार। नोएडा में सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने वाले 4 विदेशी ठग गिरफ्तार, 4 लैपटॉप और 36 मोबाइल फोन बरामद। कानपुर में डीजे की धुन पर युवक ने रिवॉल्वर से की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अंबेडकर नगर में बेरहमी से एक युवक की हत्या, जमीनी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। मुजफ्फरनगर के एक बंद फ्लैट में लाखों की चोरी, रिश्तेदार के घर गए थे बुजुर्ग दंपत्ति। रायबरेली में लखनऊ हाईवे पर ट्रक से टकराई बस, आग लगने से मची अफरा तफरी। असम के जोरहाट में छात्र नेता की पीट कर हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में चरस तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की करीब 530 ग्राम चरस बरामद। दिल्ली में मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी का खुलासा, एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद जियो ने भी महंगे किए रिचार्ज प्लान, 1 दिसंबर से जियो के रिचार्ज के लिए 21% ज्यादा रकम चुकानी होगी। खुल गई सस्ता सोना खरीदने की सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, एक बॉन्ड के लिए चुकाने होंगे 4,791 रुपए। 2027 तक 13 नए मॉडल लाएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगले साल XUV 300 को eXUV 300 के नाम से किया जा सकता है लॉन्च। डिमांड को बढ़ाने के लिए BMW ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की, कहा मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलेगा बढ़ावा। भारत में चीन के मोबाइल ब्रांड Xiaomi, Oppo, Realme और Vivo अभी भी बेहद लोकप्रिय, चीन में सबसे ज्यादा है आईफोन की डिमांड। रिलायंस के शेयरों में आई तेजी से, देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने से रह गए गौतम अडानी, फिलहाल $13 अरब पीछे हैं।